हुड्डा साहब के टाइम में तेरे गांव में कितने लगे काम कितने हुए तेरे डेवलपमेंट के? एक भी नहीं। बिना सिफारिश नौकरी मिलेगी। कोई आदमी सोच नहीं सकता था बिना किसी की सिफारिश के हमारे जाट समाज के लगे इस सरकार में, मैं दावे से कहता हूं। और बच्चे किलकी मारते फिरा करते, बसों में बदमाशी करते थे। इसलिए हमने कंपेयर यही समय करना था बस। 10 साल का हुड्डा साहब का कार्यकाल और 10 साल का बीजेपी का मनोहर लाल खट्टर जी का और नायब सैनी का कार्यकाल। इतनी सी बात थी, वो मुझे पता था कि भाई हम हर गांव में जा के पूछते थे, भाई तेरे गांव में कितने छोरे लगे 10 साल में हुड्डा साहब के राज में? एक भी नहीं। भाई खट्टर साहब वाले में कितने लगे? 70, 60, 65, 55, 15। भाई हुड्डा साहब के टाइम में तेरे गांव में कितने लगे काम कितने हुए तेरे डेवलपमेंट के? एक भी नहीं। भाई खट्टर साहब के राज में और नायब सैनी के राज में कितने काम हुए कि जी इतने लाख के, इतने करोड़ के? यही चीज हमने बतानी थी। और दूसरी बात ये कि हुड्डा साहब को और कांग्रेस पार्टी को ये दुख नहीं होना चाहिए जो ये ईवीएम की बात करते हैं कि ईवीएम ने धोखा दे दिया। हुड्डा साहब, ईवीएम का बहाना ना बनाओ। ईवीएम का जब आप राज में आ जाते तो फिर ईवीएम सही थी। ये तो आपकी सीट जो 37 आई है, ईमानदारी से कहता हूं, सारे एग्जिट पोल और सट्टा बाजार उनकी वजह से 37 आई है, नहीं 37 नहीं आती, मैं दावे से कहता हूं। देखिए 10 साल पहले का हरियाणा, कोई आदमी सोच नहीं सकता था बिना सिफारिश नौकरी मिलेगी। कोई आदमी सोच नहीं सकता था बिना किसी की सिफारिश के कोई भी काम होगा। हर काम के लिए सिफारिश की जरूरत थी। डेवलपमेंट का भी पैमाना था। रोहतक के इर्द गिर्द जहां कहीं जींद जिला शुरू हुआ सड़क बंद। भिवानी जिला एक दिन किरण चौधरी बैठी है, वो कह रही थी कि हमारा राज होगा। जब मैंने उस वक्त कहा था किरण हमारा राज कदा होगा, हुड्डा साहब बनेगा मुख्यमंत्री तो अगर थारी सरकार आ गई तो। और मैं कहा याद कर ले, रोहतक से सड़क चली थी खेड़ी मोड़ पे, थम दी जाके थारा कैसे राज होगा। तो हर मामले का हमने यही बताया। देखिए ऐसे ऐसे अनेक बच्चे, मुझे दुख इस बात का है, बहुत लोगों ने वोट और आधार पे दिया, जातीय आधार पे दिया। सबसे ज्यादा बच्चे हमारे जाट समाज के लगे इस सरकार में, मैं दावे से कहता हूं। अरे भले आदमी जाति जनगणना और तेरे को सूझता ही कुछ नहीं। कभी सेक्रेटरी कितने, कभी कितने कितने, अजीब बात करता है। आप देखिए 10 साल पहले बच्चे किलकी मारते फिरा करते, बसों में बदमाशी करते थे और लोग पूछते थे भाई तू पढ़ भी लिया करे। अरे तुमने के चिंता है, सर्टिफिकेट भी ले आवांगे और सिफारिश अपनी नाम लेते थे हमारे भाई का या किसी का भी। यूं कहते उस पर लवा लूंगा छोरा तो, और नहीं तो गठड़ी बांध रखी बहुत बड़ी, वह लगा दूंगा सारी। मैं कहता हूं मनोहर लाल खट्टर ने, बीजेपी ने पहली बार यह एहसास कराया कि बच्चों को पढ़ाओ। जो बच्चे किलकी मारते फिरा करते, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके और काबिलियत के आधार पे नौकरी दी। 10 साल उससे पहले नहीं था। एक नया जमाना शुरू किया, अनेक काम ऐसे किए। ठीक है, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी जो टेक्निकल काम कर दिए सारे, और कुछ टेक्निकल काम को तो नायब सैनी जी आपने भी सुधारना पड़ेगा भाई। हालांकि आपने बहुत काम HKRN के उनकी पक्की कर दी नौकरी, अनेक काम है, बहुत लोगों ने ये वो गाए हैं ये, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी टेक्निकल थी और कुछ नहीं थी, पर काम उन्होंने बहुत अच्छे किए। उसके बाद नायब सैनी ने फिर सुधारा और भी सुधार कर दिया।
और जो ये सरकार आई है, ये बाकायदगी से इसको समर्थन मिले 36 बरादरी का, सबका जब आई है। ईवीएम का कोई रोड़ा नहीं है, गलतफहमी में मत रहो। अंदर से तो आप भी जानते हो क्या क्या कमी थी कि जिस वजह से आप नहीं आए हो। लेकिन मैं ये कहता हूं, जिस दिन नायब सैनी को बनाया था चीफ मिनिस्टर, उसी दिन मैंने कहा था ये ट्रंप का पत्ता है, जीत का पत्ता है, 100% बीजेपी जीतेगी। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।